छूले बेटा कहाँ से आप का ये गौंगा ना आगे गौंगा ना आगे? हाँ चाबी छूले बेटा थोड़ी? छूले नीचे में छू आराम से छू देखा तो यही तो तोर साथ का हो रही से? मोला चीटी की मूर्त बहुत खराब रही अच्छा रेंगन बोला नहीं सकत रहे के रेंगे बोले नहीं सकत नहीं सकत है कौन गाँव वाले आता भैया? हाँ? फुलवारी कैसे लगा थे बाबा? लोको मार दे तो ओकरे भी दर्शन कराया है। अच्छा माटी वाटी भी चुप रही है अभी। नमस्कार को चमत्कार। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में हूँ इस वक्त मैं और छत्तीसगढ़ में लगातार आप देखते आ रहे हैं कि यहाँ चमत्कारों का सिलसिला चालू है। एक अंबार सा लगा हुआ है। कहीं पे कोई बाबा जो है वो मुर्दे व्यक्ति को जिंदा करने का दावा करते हैं तो कहीं पे कोई नीम के पेड़ से दूध धारा प्रवाह नहीं कर रहा है। तो जी हाँ, मैं पहुँच चुका हूँ छत्तीसगढ़ के मध्य छत्तीसगढ़ के एक ऐसे स्थान में जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और यहाँ पे साक्षात भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। मेरे पीछे महुआ का पेड़ है, उस महुए के पेड़ में निकले हुए हैं शिवलिंग और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ की जो मिट्टी है उससे बड़ा से बड़ा बीमारी कुष्ठ से लेकर के अन्य प्रकार के बहुत सारे बीमारियों का भी इलाज हो जा रहा है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम कौशल गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए इस बेहद ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत से एपिसोड में, जिसमें मैं आपको एक ऐसे चमत्कार का दर्शन कराने वाला हूँ जो आपने अपने जीवन में शायद ही देखा होगा। तो चलिए बिना वक्त किए शुरू करते हैं आज के हमारे इस बेहद ही खूबसूरत से एपिसोड को। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा विकास खंड अंतर्गत ग्राम किशनपुर में स्थित स्वप्रकट शिवलिंग लिंगेश्वर महादेव लोगों का आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर स्वप्रकट शिवलिंग का दर्शन एवं जलाभिषेक करने के लिए प्रतिदिन कई हजार शिव भक्त पहुँच रहे हैं। जब हमारी टीम इस चमत्कारिक कहानी का सच जानने पहुंची तो ग्राम किशनपुर के लोगों ने कहा कि लिंगराज बारिक के खेत में एक पेड़ के नीचे शिवलिंग प्रकट हुए हैं। यह बात गांव के ही सौंकीलाल सेठ को सपने में पता चला। तभी सौंकीलाल सेठ ने दिनांक 28 जुलाई 2022 को हरियाली अमावस्या के दिन उस खेत में जाकर उसी पेड़ के नीचे पूजा पाठ करने के लिए साफ सफाई किया। तभी वहां शिवलिंग आकार का एक काला पत्थर दिखाई दिया। सौंकीलाल सेठ ने उस पत्थर का पूजा अर्चना कर अपने घर वापस आकर ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद धीरे धीरे ग्रामीण वहां पहुंचने लगे और भीड़ बढ़ते गया तथा लोग स्वप्रकट शिवलिंग का पूजा आरती जलाभिषेक करने लगे। शिव भक्तों का मानना है कि स्वप्रकट शिवलिंग लिंगेश्वर महादेव का पूजा करने से मांगी मुरादें पूरी होने लगी हैं। तब से यहाँ प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लगती है। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों के साथ साथ अन्य राज्य उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से भी लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ तो सभी दिन रहता है, लेकिन सोमवार को भीड़ कई गुना बढ़ जाता है। लगभग 2 किलोमीटर की लंबी लाइन के कतार में लोग कई घंटे खड़े होकर अपने अपनी बारी का इंतजार कर दर्शन करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब उन्होंने शिवलिंग के पास मिट्टी को अपने दर्द और बीमारी वाले जगह में लगाया तो उनका दर्द और बीमारी तुरंत ठीक हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ की मिट्टी को दर्द वाले जगह में लगाने से दर्द से छुटकारा मिल जाता है। भाई साहब तो पहुंच चुके हैं हम लोग उस महुए के पेड़ में। आप भीड़ देख सकते हैं, काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। बताया जाता है 30, 40, 50 हजार तक के लोग एक दिन में आते हैं और सोमवार के दिन में तो लाखों के तादाद में यहाँ लोग आते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको मैं दर्शन कराता हूँ उस शिवलिंग का जो कि स्वयंभू है, अपने आप निकला हुआ उस स्थान से। स्वयंभू शिवलिंग के नजदीक ही महुआ पेड़ के छाया के नीचे श्रद्धालु भक्तगण अगरबत्ती और नारियल चढ़ाकर उस स्थान में मरीज को लिटाकर मिट्टी का लेपन करते हैं। वीडियो में दिख रहे इस बालक को उसके माता पिता लेकर आए हैं और भगवान से इस बालक के स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। नज़दीक ही एक और स्थान है जहां की मिट्टी को भक्त अपने साथ घर भी लेकर जाते हैं।
था भैया? फुलवारी हाँ? फुलवारी फुलवारी कैसे लगा थे बाबा? ये लोगों मार दे। लोग मार दे तो ओकरे भी दर्शन कराया है। अच्छा, माटी वाटी भी चुप रही है अभी? अच्छा, कोई कहूँ खबर मिले रही से? अच्छा, तो एक का तीन ही चलत है अभी? हाँ, मोर नाम लिंगराज बारिक है और ये है मतलब तीजापुरा के पहले हम लोग एक जानकारी हुई और यहाँ के आदमी मन बैठे ना आराम हो गए। अच्छा, तो पहली बार दर्शन आप मन कर रहे हो? नहीं, पहली बार शौकी लाल सेठ अच्छा, धोबी ये हो हाँ। वो पहली दर्शन करे, वो पहली मरीज है यहाँ के और माध्यम से सब आदमी मन आ गए और सब अच्छा हो गए। मरीज है मतलब वो लोग कुछ हाँ, ओकर हाथ पैर में दर्द रही, ओकर सर में पूरा दाद हो गई सब तरह। कैसे ठीक हुई? हाँ, दाद हो गई पूरा हाँ। और पूरा आराम हो गया, अभी स्वस्थ है, वो भी अभी यहाँ मौजूद खड़े हैं यहाँ। अच्छा, हाँ। तो मिट्टी ला हो चुपरी? हाँ, यहाँ क्या ही पूजा वूजा करी, प्रार्थना करी, भगवान ला मिट्टी ला चुपर के एक हफ्ता के बाद ओकर जब तक दाद वाद सब मुरझा गए। अच्छा, वो मुरझा के बाद मोला सुने गाँव के मन अहू मनाइन और अहू मन इधर मिट्टी उठे लगन सब ला आराम हो गई। ओकर बाद में यूट्यूब वाला चैनल बनाइन और पूरा ये कर दें। तो अभी कहाँ ले आते हैं? अभी तो दूर बस्तर, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर और उड़ीसा, बरगढ़ सब चारों दहाल ले आते कितना सब। भीड़ हो जाते बाबा? ये कम से कम अभी के स्थिति में तो 20,000 रोज के होते हैं और बाकी दिन 60-70 हजार होते सोमवार के ज्यादा रहते हैं? हाँ, सोमवार के ज्यादा रहते हैं। अच्छा, का बीमारी का मतलब इलाज हो जाता है? अब यहाँ सब बीमारी के तो आते हैं बाबा, अपन श्रद्धा लेके श्रद्धा लेके आते हैं पूरा बीमारी के। शिवलिंग बाढ़ा थे कहते हैं? हाँ, बाढ़ा थे। तो शुरू जब देखे रहा तो छोटे रही? हाँ, एकदम जमीन के लेवल में रही, अभी तो बहुत ऊंचा हो गई से। अच्छा, यहाँ के सर्वप्रथम शौकीलाल सेठ, जो जिनका हाथ पैर में घाव था, जो चल बुल नहीं पा रहे थे, रायपुर से वापस थे, उन्हीं को पहली दर्शन यहाँ का हुआ है। उसके बाद वो गांव में जाके पूछे हैं कि कहाँ से तुम आराम हुए, कहाँ का दवाई किए, कहाँ से इलाज करवाए। बोले तो गांव से संखाली प्रधान आया है, उसको भी ठीक है, उसको हाथ पैर में दर्द था, चल बुल नहीं पा रहा था। एक लकवा शिकायत कन्हैया आम बढ़िया था, उसका लगा से एक लेडीज़ थी जो विशाखापट्टनम से वापस था, वो वापस थी, वो भी अभी चल बुल के आ रहा है। एक अभी सामने में खैरकुटा से चमरू बारिक हैं, वो भी अपना दूध लेके आए थे, वो भी लाखों रुपया खर्चा कर चुके थे, वो सामने में अभी प्रसाद बांट रहे हैं खुद वो। और सुंदरलाल पटेल यहाँ बिंदनखुल से, ऐसा लोगों का प्रचार होते गया पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, खबर के माध्यम से लोगों का श्रद्धा बढ़ते गया है। लोगों दिनों दिन 3 महीना 8 दिन हो गया, ये 8-10 दिन हो गया, लगातार दिनों दिन की लोगों की संख्या यहाँ भगवान की आस्था लेके बढ़ते जा रहे हैं। तो मिट्टी को भी लेके जाते हैं? मिट्टी को लेके जाते हैं। यहाँ का जो चरण पादुका है भगवान भोलेनाथ का, उसको पी के जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं अपने घर में शुद्धिकरण के लिए, उसको सिंचाई भी कर रहे हैं और यहाँ पीना जरूरी है। जो भी आ रहे हैं भक्त यहाँ पी के जा रहे हैं। यहाँ प्रसाद के रूप में बांटा जा रहा है निःशुल्क। ऐसा कोई यहाँ कोई न बैगा है, न कोई गुनिया है, न कोई पुजारी है। अपने हाथ में आओ, नारियल अगरबत्ती चढ़ाओ, पूजा करो, प्रसाद लो, मिट्टी लो, पानी लो, जाओ।
मोर नाम शौकीलाल सेठ है। सौकीलाल सेठ तोर साथ का हो रही से? मोला चिटिक मोर तबियत बहुत खराब रही से। अच्छा। रेंगन बोला नहीं सकत रहे के रेंगे बोले नहीं सकत रहे? नहीं सकत है। तो ये भाचा मानी कन बात सोच रही वह बने लागथे कि ही। अच्छा अच्छा। तो मैं तीजा के दिन पूरा तीजा के दिन में निकले आए भाचा यह खेत में। हाँ। कति कर रुके जी कहे जो वो रुके कि ओकन भगवान ला मैं विनती करे कि मैं तो शरण लाए हम प्रभु मुर्जुक जन रखंड हो जाए के केवल विनती 1.5 घंटा विनती करें और वहाँ के धुरा माटी ले चुपर कर में गए। उसने आते तो हमारा चीटी हरू लागी जो एतवार के दिन में कहें ये भाषा तुम्हारे खेत में कचो गए मना तो जान रहे सुपारी फोड़ दी हो कहें मन कचो नहीं मनाते ममा के। तो मैं आए ओकन पूजा पूजी करें और गोरस गोसी दूसरे नरियल चेघा दें और प्रभु ला ध्यान करें फिर उठें और माटी काटी चुप रहे और 2-4 दिन लाने के चेतवारत रहे बाबा। चेतवारत रहे जो वाला हवरादार है वो बोले ना निकल गए हिन्ना। अच्छा छुए वाला था? हाँ बोला छुए काहे कहे थे निकाले करिया दिखे मोर बरते प्रभु तो सेवा सब दिन करिए मोर 2 दिन खंड करे प्रभु कहें और 2-4 दिन आने हमारे गाँव के जो हम बने होगी सब स्वस्थ होगी ना? कहाँ साहब है का? ये गौंगा नांगे हाँ चाबी थोड़ी नीचे में छू आराम से देखा तो ये मोर बेटी है मोर बेटा है। हाँ, ये मोर सहेली है। एक और गड़ूर दे देबे के घर में टांगे ला साफ सुथरी है महाराज तो फिर मतलब तो दूरिया में जाना दादा फिर तो भगवा है तो अच्छा लगी ओ तो देख बिटो। अच्छा बाबा कितना बजे से कितना बजे तक खोल के रखा हो और बंद कितना बजे होती? ये यार हमारे 5 बजे ले खोल देते हैं बाबा 5 बजे ले बिहाने? हाँ बिहाने 5 बजे तक चालू रहते 5 बजे के बाद बंद हो जाते शाम के 5 बजे? शाम के 5 बजे सुबह मतलब 5 बजे ले चालू हो जाते हैं। सुबह 5 बजे चालू करता है और शाम के 5 बजे बंद। अच्छा रात्रि में दर्शन नहीं हो पाया? रात्रि में दर्शन नहीं हुआ। ठीक है तो श्रद्धालु जो भी आते हो रात्रि में मत आए? हाँ रात्रि में मत आए सुबह आ जाए। ठीक व्यवस्था कैसे है मतलब समिति के तुरंत संभालदार था कि शासन प्रशासन की जरूरत है? हमार तो ये निवेदन है भाई हम संभाले नहीं सकते हैं लेकिन हम थाना में हम लिखित सूचना दे दे हन कि हमला पुलिस दो चाहिए के लेकिन आज तक नहीं आते तभी 4 बजे कबू आ जाते और बाद में नहीं आए। 50-60 हज़ार के भीड़ होते तो बिना पुलिस प्रशासन या मदद के बिना तो संभव नहीं हो पाता हुई? नहीं होते बिल्कुल हमला बहुत परेशानी है लेकिन हम हर कोई भी आए बोला था लेकिन हम भेज देते हैं कहते हैं कोई नहीं भेजे हैं। तो इस तरह से हमने दर्शन किया स्वयंभू शिवलिंग का किशनपुर के और यहाँ के महत्व को जाना। मैं आपको एक बार और बता दूं कि आज से 3-3.5 महीना पहले जब तीजा पोरा का पर्व चल रहा था उस समय पे एक बाबा थे इस गांव के, नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, आपने देखा है वीडियो में, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, अपने पैर हाथ दर्द और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उनका चलना मुश्किल हो जा रहा था। तो वो पूछते पूछते यहाँ पे आए, कुछ लोगों ने मतलब जो ये गाँव के माने जो जगह के मालिक हैं उन्होंने बताया था कि यहाँ कुछ तो धार्मिक महत्व है, समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी यहाँ का मतलब एक शांति, एक सुकून और एक भक्ति का माहौल जैसा महसूस होता है करके जो मालिक हैं ज़मीन के वो बता रहे थे। तो वो आए जो बाबा थे और बाबा ने वहाँ की मिट्टी को अपने अंग में लेपा और उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ दिनों में वो स्वस्थ हो गए। उसके बाद वो बोले जो मालिक थे उनको कि यहाँ पे कुछ करते हैं निर्माण और इसका कुछ महत्व ज़रूर है। तो उन लोग बोले पता नहीं कुछ करना सही रहेगा नहीं रहेगा, लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा, इस टाइप से उन दोनों के बीच में डिस्कस हुआ। फिर वो जो बाबा थे जो स्वस्थ हुए थे उन्होंने बोला कि कोई करे ना करे मैं कर लेता हूं। तो वो वहाँ पे महुआ के पेड़ के आसपास का साफ़ सफाई किए। तो साफ़ सफाई करने के दरमियान में उन्होंने जब एक शिवलिंग जैसा एक पत्थर को देखा तो महसूस हुआ कि हाँ ये जो शिवलिंग है इसी का कृपा है। फिर उसके बाद गाँव वालों को बताया, सब आए यहाँ पर और उनका स्थापना हुआ और देखते ही देखते मतलब दिन प्रतिदिन वो शिवलिंग का जो आकार है वो बढ़ने लगा। हमने वो शिवलिंग को भी आपको दिखाया है। इनका कहना है शुरू में एकदम छोटा सा था, फिर अभी वो काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा मतलब इतना बड़ा साइज का हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे महत्व चालू हो गया, लोग आना चालू हो गए, 1, 2, 4, 5 से अधिक लोग स्वस्थ होना चालू कर दिए। देखिए क्या इसके पीछे विज्ञान है, क्या इसके पीछे साइंस है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक आस्था होता है, एक धर्म होता है, एक विश्वास होता है जिसके कारण से लोग कई बार स्वस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ का आस्था और विश्वास जो है उसके कारण से लोग स्वस्थ हो रहे हैं। और विज्ञान के विषय में मैं बात नहीं करूँगा,
अगर आपको अंधविश्वास लगता है तो बिल्कुल आप मत आइए, आप अपने घरों में ही रहिए। और अगर आपको विश्वास है धर्म पर, भगवान पर, तो अपना आस्था एक बार लेकर के आइए। क्या पता आप भी किसी बीमारी के शिकार हों या आपके इर्द गिर्द में कोई लोग हों तो वो शायद स्वस्थ हो जाएं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, यहाँ तक नारियल को भी नहीं बेचा जाता है। तो एक बार ऐसे दर्शन करके आना चाहिए आपको। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये किशनपुर का जो एपिसोड था, हम ग्रामीण जीवन शैली और ट्राइबल कल्चर, रिचुअल और आदि चीज़ों पर वीडियो बनाते हैं, तो ये ग्रामीण जीवन शैली का एक अंग ही है जिसको हम आपको बताने वाले थे। अगर आपको पसंद आया, आप हमारे चैनल में हैं, तो आपको नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे, तो इसी प्रकार से जो भी खूबसूरत वीडियोज़ हम बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में आसानी से पहुँचता रहेगा। तो चलिए आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।